देखिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 9 की गणित। अध्याय 1 है आपका संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। दो में से एक होंगे, कोई चीज या तो सत्य होगी या तो असत्य होगी। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट में क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए क्या होती है, हम यहाँ पे आपको कारण सहित बताते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जैसे संख्या रेखा पे हम लोग आते हैं, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो आपके पास बनेगा। तो वहां पे क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। इनको नेचुरल एन से हम लोग देखते हैं। और 0 को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, 0 को भी जब शामिल कर लेते हैं, ये वाली लाइन देखिए, हम दूसरी लाइन कर रहे हैं, यह वाली लाइन जो है यह क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर वाली लाइन हो गई। तो सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए होल नंबर वाली जो लाइन है जिसमें 0 भी शामिल है, उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी है ना। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। अब कारण में आप दे सकते हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कह रहा है, चूंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। चूंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। आपने कारण भी दे दिया, आपने यहाँ देख भी लिया, सॉल्यूशन में हमने दिखा दिया कि जो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं हैं, नीचे वाली लाइन है तो नेचुरल नंबर है, और फिर हमने 0 तक उस लाइन को बढ़ा दिया, तो फिर यह क्या हो गया आपका होल नंबर वाली लाइन हो गई। तो सभी होल में चूंकि 0 से लेके सभी संख्याएं हैं, तो देख रहे हैं सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, यह बात सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जो, इसको देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए जो पूर्णांक होता है हमारा, पूर्णांक वाली सीरीज कुछ ऐसे होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनलिमिटेड तक, इनफाइनाइट तक आप चले जाएंगे। उसी तरीके से -1, -2, -3 ऐसे ऐसे आप अनलिमिटेड तक इस तरफ भी माइनस के साथ चले आएंगे। अब क्वेश्चन पे गौर करिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह सभी क्या है, पूर्णांक। यह सभी क्या है, ये वाली लाइन जो है जितने दिख रहे हैं आपको, सभी क्या है, पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक इस साइड के हैं, यह सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 0 क्या है, उदासीन पूर्णांक होता है। तो सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण संख्या वाली लाइन ए है, 0 से लेके सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि जो इस तरफ के हैं निगेटिव पूर्णांक जो हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, वह पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं होंगे। हाँ, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं कह सकते हैं। 0 से लेके इस तरफ के दाहिनी ओर के जितने भी पूर्णांक हैं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी नहीं है। सभी का मतलब प्रत्येक नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नहीं, असत्य है। यह क्या हो गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे हम असत्य लिखेंगे। असत्य, यह गलत है, क्योंकि होती है कहा है तो असत्य, असत्य है। क्यों नहीं है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कुछ पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। कारण में आप लिखेंगे ऋणात्मक भी होते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। आपने कह दिया कि भाई यह असत्य है, असत्य तो कह दिया, लेकिन आपसे कारण भी पूछ रहा है, तो कारण आप तो बताएंगे।
क्योंकि कुछ पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 और 0 से अधिक 1 2 3 4 5 जितने धनात्मक पूर्णांक है वो सभी आते हैं। तो यह दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर का हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर से आप देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहेंगे नहीं, यह भी क्या है, असत्य है। हम चलिए यहाँ पे, यह भी क्या है, असत्य है, असत्य है। अब कारण में क्या देंगे, असत्य क्यों है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, असत्य इसलिए है कि परिमेय संख्या जो है हमारा, परिमेय, परिमेय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। इसी में आपका परिमेय में भिन्न भी आता है, और क्या आता है, दशमलव भी आता है, दशमलव भी आता है। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ संख्याएं जो होती हैं दशमलव में भी होती हैं, भिन्न में भी होती हैं, ऋणात्मक में भी होती हैं, जो कि पूर्णांक, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो अब समझिए, पूर्णांक के अंतर्गत भी पूरी संख्या नहीं है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आते पूर्ण के अंतर्गत, भिन्न भी नहीं है, दशमलव भी नहीं है, जबकि सभी क्या है, परिमेय हैं। तो यहाँ पे आप कारण में लिख सकते हैं। पहली बात तो आपने असत्य लिख दिया, अब कारण लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि कुछ परिमेय संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक, कुछ परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, भिन्न तथा दशमलव के रूप में होती हैं। कुछ संख्याएं जो है ऋणात्मक भी होती हैं, भिन्न भी होती हैं, दशमलव के रूप में भी होती हैं। इसलिए सभी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए हमने असत्य किया, फिर उसका कारण हमने दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, एक एक चीज को। हम लोग आगे भी ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।